हाँ, तो कक्षा अष्टम के विद्यार्थीगण, आइए अब हम पढ़ते हैं अध्याय 15। कितना भोजन कैसा भोजन। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को भरपेट भोजन नियमित रूप से मिले तो उसके शरीर के पोषण की जो ज़रूरत है वह पूरी हो जाती है, किंतु यह सही नहीं है। भोजन में यदि एक ही चीज़ खाए तो सारे पोषक पदार्थ नहीं मिल पाते हैं। यदि भोजन में मुख्य खाद्य पदार्थ और प्रोटीन वसा वाले पदार्थों के साथ पर्याप्त विटामिन खनिज लवण वाले पदार्थ हो तो भोजन संतुलित होता है। अतः हमारा भोजन मिला जुला होना चाहिए, जिसमें सब प्रकार के पदार्थ होने चाहिए। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण उचित मात्रा में होते हैं उसे संतुलित भोजन कहते हैं। और और भोजन में एक या दो पदार्थ मुख्य रूप से होते हैं, जैसे कि चावल है, गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, कोदो है, कुटकी है। कुछ देशों में आलू, केला या शकरकंद को भी भोजन के रूप में खाते हैं। और इन सब मुख्य पदार्थों का अधिकांश भाग होता है कार्बोहाइड्रेट। किंतु हम पढ़ चुके हैं कि संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट के अलावा बहुत कुछ होना चाहिए। यदि में कोई व्यक्ति पेट भरकर केवल चावल या गेहूं या आलू ही खाए तो वह कमज़ोर हो जाएगा और उससे कई बीमारियां लग जाएगी। शरीर के ठीक से बढ़ने के लिए, मस्तिष्क का ठीक से विकास हो, इसके लिए भोजन में प्रोटीन होना ज़रूरी है। वैसे तो प्रोटीन सभी पदार्थों में होते हैं, किंतु सभी प्रकार की दालों, सोयाबीन, मूंगफली, मटर, दूध, दही, अंडा, मछली और मांस में ही अधिक मात्रा में होते हैं। मक्खन, घी और सभी प्रकार के तेल वसा या चर्बी के बने होते हैं। इनमें से हमें ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा गुड़, शक्कर और शहद से भी ऊर्जा मिलती है। हम पोषक तत्व हम पोषक पदार्थों के एक ऐसे समूह के विषय में पढ़ेंगे जो हमें स्वस्थ रखते हैं और रोगों से बचाते हैं। ये विटामिन और खनिज लवण है। नीचे कुछ नाम दिया जा रहा है जिसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि पालक, मेथी, लाल भाजी आदि। ठीक है। मुनगा, जिसको हम कहते हैं सहजन, पपीता, आंवला, आम, संतरा, नींबू, अमरूद, गाजर, कद्दू, इमली, चुकंदर, गुड़, मांस, अंडे, दूध आदि। ठीक है। इसमें पर्याप्त मात्रा में खनिज और लवण पाए जाते हैं। इसी प्रकार है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, आलू में। वसा पाया जाता है मक्खन, घी, तेल में। प्रोटीन पाया जाता है दाल, मांस, मछली, अंडे, सोयाबीन में। और विटामिन खनिज लवण पाए जाते हैं गाजर, कद्दू, पपीता, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे, मांस। ठीक है। दूध, अंडे, संतरा, नींबू, आम, टमाटर। इसमें मांस नहीं लिखा है। विटामिन एवं खनिज लवण में मांस नहीं लिखा है। दूध, अंडे, ठीक है, संतरा, नींबू, आम, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, कद्दू, पपीता और आंवला, इसमें मांस का जिक्र नहीं है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हमें भोजन में काफ़ी मात्रा में लेने पड़ते हैं, किंतु विटामिनों की ज़रूरत बहुत कम मात्रा में होती है। लेकिन यह कम मात्रा भी ना मिले तो गड़बड़ हो सकती है। विटामिनों के असली नाम और भी हैं, किंतु इन्हें केवल ए बी सी डी आदि की द्वारा भी इसको पहचानते हैं, नामों से हम जानते हैं। जैसे कि विटामिन ए, यह दूध, अंडे के पीले भाग, कलेजी, हरी सब्जियों, टमाटर, गाजर में पाया जाता है। यदि शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिससे हमें रात में दिखाई नहीं पड़ता। विटामिन बी, यह ऐसे विटामिनों का एक समूह है जो अनाज, मांस, दूध, दही, मक्खन, अंडे आदि में पाए जाते हैं। इसकी कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, हड्डी का टेढ़ापन, बेरी बेरी आदि रोग हो सकते हैं। विटामिन सी, यह विटामिन सी आंवला, संतरा, नींबू आदि फलों में पाया जाता है। इसकी कमी से त्वचा रोग, चमड़ी रोग हो जाते हैं और स्कर्वी रोग हो जाते हैं। ठीक है। विटामिन डी, यह विटामिन दूध, दही, मक्खन, छाछ आदि में पाया जाता है। और विटामिन डी धूप की उपस्थिति में शरीर में अपने आप स्वयं बनता है। हमारी हड्डियां कैल्शियम से बनी होती है और हड्डियों तक कैल्शियम पहुंचाने का काम विटामिन डी की उपस्थिति में हो सकता है। अतः शरीर में चाहे विटामिन डी की कमी हो, ठीक है, चाहे कैल्शियम की कमी हो, हड्डियां कमज़ोर होकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। इस रोग को रिकेट्स कहते हैं। इसके अलावा विटामिन ई और के होते हैं, ये भी शरीर के लिए आवश्यक हैं। हमारे शरीर को कई प्रकार के खनिज लवणों की आवश्यकता होती है।
जिनमें आयोडीन है, लोहा है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे देश में कई स्थानों के लोगों के भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है, इसलिए बाज़ार में मिलने वाले नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इतना पढ़िए, आगे हम बाद में पढ़ाएंगे।